हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। बेटा आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की क्लास 11th की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 11th, ये जो क्लास 11th है बेटा, ये हम लोगों के जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेस में से एक है। क्लास 11th और 12th की ही पढ़ाई से हम लोगों का पूरा करियर बेटा डिसाइड होता है। क्लास 10 तक तो हम लोगों का बेसिक एकेडमिक रिजल्ट बन जाता है ना। लेकिन क्लास 11th और 12th की नॉलेज पर ही आप लोगों की पूरी जिंदगी टिकी होती है, एक तरीके से कहा जाए तो जितना अच्छा आप यहाँ पर सीखोगे, जितनी अच्छी आप यहाँ पर क्लास 11th और 12th में आकर के मेहनत करोगे, उतना ही अच्छा आपका फ्यूचर बनने वाला है। ये मान के चलना है हम लोगों को। और जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसकी आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि बस बुकिश पढ़ लिया, बस बुक में अगर 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 4 क्वेश्चन लगा दिए, बस हो गया, काम तमाम हो गया टॉपिक का। ऐसा नहीं है बेटा। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल परफेक्शन से पढ़ना है, क्योंकि आप सिर्फ बोर्ड में नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में नंबर लाने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नॉलेज के लिए कर रहे हो। और नॉलेज, सारे कंपटीशन टिके हुए हैं आपकी नॉलेज पर। कंपटीशन पार करने के बाद बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओगे, बड़े कॉलेज में जाओगे, वहां पर भी आपकी नॉलेज ही आपके काम आएगी, जितनी आपके टॉपिक्स पर कमांड होगी। तो मैथमेटिक्स हम लोगों का सबसे बढ़िया सब्जेक्ट में से एक माना जाता है। उसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए जो चैप्टर उठाया है बेटा, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप कहोगे कि सर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों उठा लिया, मैं डिस्कस करता हूँ। वैसे तो बुक में हम लोगों की शुरुआत बेटा सेट से, रिलेशन, फंक्शन वगैरह से होती है, लेकिन सेट्स वगैरह बहुत ज्यादा इजी टॉपिक्स है। जब क्लास शुरू होगी, विद इन 5-6 लेक्चर्स हम लोग उनको बहुत आराम से कवर अप कर सकते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं है। अभी आप लोगों का टाइम सबसे फ्री टाइम है आपके पास। अगर आप अभी से पकड़ लोगे चीजों को, डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजों को, तो आपके लिए आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया है। किसी भी स्कूल में पढ़ लीजिए, फर्स्ट टर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हर स्कूल में पूछा ही जाता है और बहुत ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। प्लस इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जेई में भी इस यूनिट से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहोगे सर 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो कौन सा बड़ा नंबर हो गया। बेटा पूरी क्लास 11th की पढ़ाई से, पूरे क्लास 11th की मैथमेटिक्स में जेई में आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं मैक्सिमम। 5 से 6 क्वेश्चन ही क्लास 11 से आते हैं, बाकी सारी चीजें क्लास 12 की पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं। तो उनमें अगर कोई यूनिट आपको 1 से 2 क्वेश्चन दे रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आपने अगर 12-13 क्वेश्चन पूरी मैथमेटिक्स में, 30 में से 12-13 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो आप लोगों का बेटा जेई में स्कोर 90 परसेंटाइल अबव हो जाता है। तो 1-2 क्वेश्चन की यहां पर बहुत ज्यादा अहमियत होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर उठा रहा हूं। बहुत दिमाग लगा के, बहुत कायदे सीखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ना। हम लोग पूरी डिटेल में सारी बातें सीखेंगे जितनी बातें उस यूनिट में होती हैं, है ना। चलिए एक तरफ से देखना शुरू करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें उठाते हैं। अच्छा, आप लोग नंबर सिस्टम बेटा थोड़ा बहुत जानते ही हो, क्लास 10th में पढ़ के आए हो। एक होते हैं बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर याद होंगे, कहां से शुरू होते थे, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते थे। जब भी क्लास 9th की पढ़ाई शुरू करी थी नंबर सिस्टम से, क्लास 10th की आपने पढ़ाई शुरू करी नंबर सिस्टम से, ऐसे ही क्लास 11th में भी सबसे पहले नंबर सिस्टम ही आ रहा है। आप लोगों ने होल नंबर सीखे थे क्लास 9-10th में, 0 1 2 3 4 5 6, ये सब होल नंबर्स होते थे। इंटीजर्स क्या होते थे, 0 बेटा सारे प्लस वाले नंबर, ये माइनस वाले नंबर, बेटा ये सब क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 10th में सीखी हैं। यहां पर एक बात आती है रियल नंबर की। आप लोगों को याद होगा क्लास 9th का पहले चैप्टर का नाम क्या था, रियल नंबर। क्लास 10th में भी ऐसे एक चैप्टर का नाम था रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं आप लोगों को मालूम होगा। देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, अगर सिंपल भाषा में सीखा जाए तो जितने भी रैशनल और इरैशनल होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल होते हैं। मोटे मोटा अगर सीखा जाए तो आपने अभी तक की जिंदगी में बेटा जितने नंबर देखे हैं वो सारे के सारे नंबर बच्चों रियल नंबर है। चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे निगेटिव नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे रूट में हो, है ना, चाहे निगेटिव फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, चाहे जीरो हो, ये सारे के सारे नंबर बच्चों क्या होते हैं, रियल होते हैं।
अच्छा बेटा, अगर सारे के सारे नंबर रियल हैं तो ये इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? ये इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? देखिए, ये सारे नंबर तो रियल नंबर है। एक चीज बेटा इमेजिनरी होती है, जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इन्हीं को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर क्या है? ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल। और सिंपल भाषा में सीखा जाए तो सारे के सारे नंबर रियल हैं, सिवाय एक चीज के, जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स हैं, सिर्फ यही नंबर क्या होते हैं बच्चों? इमेजिनरी होते हैं। इनके अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे बेटा रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना? अब जरा इन्हीं की हम लोगों को कुछ बातें करनी है, इन्हीं इमेजिनरी नंबर की हम लोगों को कुछ बातें सीखनी है। जरा समझते हैं बेटा एक तरफ से। मैं आप लोगों को बेटा हर टॉपिक के असाइनमेंट, जेई की प्रैक्टिस शीट, सारी चीजें मैं भेजता रहूंगा एक एक करके, जैसे जैसे हम लोग सीखते रहेंगे। बस आप लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना है, जो भी हम सिखाएं उसको तुरंत प्रैक्टिस में ले आना है। जैसे अभी एक दो लेक्चर तक तो मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा, कोई भी वर्क करने के लिए नहीं दूंगा, पहले हम लोग बेसिक ही सीखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का यूनिट आगे बढ़ता जाएगा, मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देता जाऊंगा। आप लोग साथ के साथ लगाइएगा, पेंडिंग मत करिएगा बस, है ना? देखिए, जैसे बेटा अंडर रूट ऑफ -4 लिखा है, हम लोग जानते हैं अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो ये क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। तो भाई इस चीज को जरा हम लोग सही से कैसे लिखते हैं? जैसे अंडर रूट -4 है, अब ये एक बात समझ में आ रही है कि ये नंबर इमेजिनरी है। इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 इंटू -1 में तोड़ सकते हैं। अंडर रूट 4 अलग और अंडर रूट -1 अलग। अंडर रूट 4 तो 2 हो जाएगा और ये अंडर रूट -1 ऐसे लिखा था। अब ये अंडर रूट -1 की तो कुछ वैल्यू जानते नहीं है, तो इमेजिनरी है, तो उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए? तो इस अंडर रूट -1 को छुपाने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स में इसको क्या करते हैं? आई से डिनोट कर लेते हैं। आई, स्मॉल आई, ये जो होता है ये स्टैंड करता है इमेजिनरी नंबर के लिए, और ये लिया गया है आयोटा से। स्मॉल आई किसके लिए स्टैंड करता है? इमेजिनरी नंबर के लिए। अंडर रूट -1 की वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, अंडर रूट -1 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आई बोल देते हैं। और ये आई स्टैंड करता है किसके लिए? इमेजिनरी नंबर के लिए स्टैंड करता है। ये 2i हम लोगों ने इसको लिख दिया। भाई आप लोगों के मन में आता है कि भाई हम लोग ऐसा दुनिया में क्या कर दें कि भाई हम लोगों को सबसे बड़ा नोबेल प्राइज मिल जाए। अगर किसी ने ये अंडर रूट -1 की वैल्यू ढूंढ ली तो उसको बेटा उस साल का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज मिल जाएगा, उसकी गिनती आइंस्टाइन और न्यूटन के भी ऊपर हो जाएगी। ये हमारी मैथमेटिक्स का एक सबसे बड़ा अननोन है ना? इसी अननोन को छुपाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आई का इस्तेमाल करते हैं, है ना बेटा? चलिए, अब इस आई की थोड़ी सी और बातें सीख लेते हैं। अंडर रूट -1 को आई बोलते हैं। आई स्क्वायर होता है बेटा -1, आई क्यूब होता है बेटा -i, और आई की पावर 4 की वैल्यू होती है बेटा 1। इस अंडर रूट -1 को छुपाने के लिए हम लोग आई लगाते हैं। अंडर रूट -1 को आई बोलते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब -i, और आई की पावर 4 क्या होता है बेटा? 1 होता है। इसको जरा और समझते हैं। एक बात तो हम लोगों ने सुन ली कि अंडर रूट -1 को छुपाने के लिए हम लोग आई लगाए। जैसे आई स्क्वायर करना है, आई स्क्वायर क्या होता है? आई इंटू आई। आई की वैल्यू क्या होती है? रूट -1। आई की वैल्यू क्या होती है? रूट -1। रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, बस ये -1 बचेगा। तो देखिए आई स्क्वायर क्या हो गया? -1 आ गया। ठीक है, दिमाग में बताइए कैसे आया आई स्क्वायर -1? आई क्यूब निकालना है। आई क्यूब क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू आई। तो ये क्या हो गया? -i। आई क्यूब हो गया बेटा -i। अच्छा, जब भी आंसर लिखना होता है तो हम लोग आई के ही टर्म में लिखना प्रेफर करते हैं। हम लोग अंडर रूट -1 को छुपाने के लिए आई लगाते हैं। आई की जगह कभी रिजल्ट में अंडर रूट -1 नहीं लिखते हैं। ठीक है ना बेटा? इसी तरह आई की पावर बेटा 4 चाहिए, तो आई की पावर 4 कैसे आएगा बेटा? आई की पावर 4 को कैसे उड़ सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर हम लोगों ने देखा था क्या होता है? -1 इंटू -1। ये चीज क्या हो गई बेटा? +1। तो आई की पावर 4 क्या आ गया? +1 आ गया। तो हम लोगों के बात समझ में आई कि अंडर रूट -1 को आई बोलते हैं, आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब -i होता है, और आई की पावर 4 क्या होता है बच्चों? 1 होता है। और ये कैसे कैसे आता है? ऐसी कुछ बातें भी हम लोगों ने सीखी।
एक और बात हम लोगों ने दिमाग में रखी कि अंडर रूट -1 को छुपाने के लिए हम लोग आई लगाते हैं। कहीं रिजल्ट में आई आ रहा है तो उस आई की जगह पर √-1 हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि √-1 ही हमको छुपाना होता है, ठीक है ना, उसको रिजल्ट में दिखाना नहीं होता है, ठीक है ना। आइए और समझते हैं, ये छोटी छोटी बातें हम लोगों ने सीखी। बिल्कुल ऐसे ही इसी में एक और बात शुरू शुरू में आती है कि अगर कहीं हम लोगों को आई की कोई बड़ी सी पावर दिख जाए, जैसे बेटा हम लोगों को दिख गया कि आई की पावर 38 लिखा है और हमसे किसी ने कहा कि भाई आई की पावर 38 की वैल्यू निकालिए। बच्चों देखिए, आई की कोई भी बड़ी पावर आपको निकालनी हो तो आपको क्या करना है, बस 4 से डिवाइड करना है। क्यों? आई की पावर 4 क्या होता है, 1। तो आई की पावर 4 के जितने भी फैक्टर होंगे वो सारी रिजल्ट क्या प्रोसीड करेंगे, 1 देंगे हमको सारा रिजल्ट। अब देखिए, आई की पावर 38 निकालना है, इस बड़ी सी पावर को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 9 36, रिमाइंडर क्या बच गया, 2। आई की कोई भी बड़ी सी पावर चाहिए, उस बड़ी सी पावर को बेटा हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या बच गया, 2। जो रिमाइंडर बचता है वही हमारे आंसर की रिजल्टिंग पावर होती है। रिमाइंडर बचा है 2, तो इसका आंसर होगा आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर क्या होता है बेटा, अभी अभी सीखा था, -1 होता है। तो आई की पावर 38 की वैल्यू क्या हो गई, -1। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है ना। एक दो बातें और बता दूं पहले। जैसे आई की पावर 67 है, ये निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों, 67 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 4, 4 6 24, रिमाइंडर क्या बच गया, 3। तो आंसर हो गया आई क्यूब। आई क्यूब क्या होता है बेटा, -i होता है। जानते हो आई क्यूब क्या होता है, -i। तो आई की पावर 67 का आंसर क्या हो गया बेटा, -i हो गया। अभी तो हम लोग बेसिकली आई के बारे में हल्की हल्की नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पर नहीं आए हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम लोग आएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों, जैसे आई की पावर 24 लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही 24 को भी क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 6 24, रिमाइंडर बच गया 0। तो ये आई की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 हो जाती है। तो आई की पावर 0 भी क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, ठीक है ना। देखिए भाई, बिल्कुल ऐसा ही जैसे आई की पावर हम लोगों को दे रखी है कहीं पर 46। अब मैं सिखाता हूं कि 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वही हमारा आंसर क्यों होता है। जरा लॉजिक पे सारे पक्के होने चाहिए हम लोगों के। देखिए, आई की पावर 46 है, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस 46 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 1 4, 4 1 4, डिवाइड कर लिया। आप लोगों ने क्लास 10th में एक डिवीजन एल्गोरिथम सीखी थी कि ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। आप लोग जानते हो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता था, डिवाइजर, याद होगा आप लोगों को, इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप लोगों ने क्लास 10 में सीखा है बच्चों कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड क्या है, 46 है। 46 को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर कितना है बेटा, 4 इनटू कोशिएंट कितना है बेटा, 11 प्लस रिमाइंडर क्या है बेटा, 2। ऐसे लिख दिया बेटा। आप लोग जानते थे ए की पावर m इंटू ए की पावर n लिखा हो, बेस सेम हो, तो ये पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। ऐसा कुछ सीखा था आप लोगों ने क्लास 10th में। इसी को उल्टा अगर पावर प्लस में है तो टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर ये पावर प्लस में है तो टर्म मल्टीप्लाई, आई की पावर 4 इंटू 11 अलग इंटू आई की पावर 2 अलग। आई की पावर 4 इंटू 11 है, ये आई की पावर 4 होल की पावर 11 कह सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इंटू बेटा आई स्क्वायर। आई की पावर 4 क्या होता है, 1, 1 की पावर 11 क्या हो जाएगा, 1 इंटू आई स्क्वायर। और इसका आंसर क्या हुआ बेटा, आई स्क्वायर हो गया। और आई स्क्वायर को क्या बोलते हैं, -1। तो देखो भाई, आई की पावर 46 चाहिए था, मैंने क्या सिखाया था अभी तक, डायरेक्ट जो रिमाइंडर है वही हमारा आंसर है। रिमाइंडर है 2, आंसर इसका आई स्क्वायर होगा। लेकिन कैसे होगा, हम लोगों को लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए। तो क्लास 10th के बेस से हम लोगों को ये बात समझ में आई कि ये कैसे हुआ,
कि पहले इसको हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख लिया, पावर प्लस में थी तो टर्म मल्टीप्लाई कर लिया, आई की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी बेटा 1 ही हो गया, बस आंसर आई स्क्वायर बचा। तो आपको अच्छा ये सब नहीं करके दिखाना होगा कभी भी, आप लोगों को बस नॉलेज के लिए मैंने ऐसा सिखाया है। तो हम लोगों की एक बात और समझ में आ गई कि आई की कोई भी बड़ी पावर हो, आपको अगर लिखनी हो तो आप क्या करते हो, उस पावर को 4 से डिवाइड कर देते हो, जो रिमाइंडर बचता है वही हमारे आंसर की बच्चों रिजल्टिंग पावर होती है। ठीक है ना। चलिए, ये तो हम लोगों ने आई के बारे में कुछ सीख लिया कि अंडर रूट माइनस 1 को आई बोलते हैं, आई के कुछ बेसिक पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, ये कुछ बातें हम लोगों ने आई को अपने से इंट्रोड्यूस करा कि आई हमारे लिए क्या चीज है, इमेजिनरी नंबर कैसे लिखे जाते हैं, क्या होता है आई का सिग्निफिकेंस। ठीक है ना। अब जरा इसी में जरा कुछ और आगे बातें करते हैं। अब जरा धीरे धीरे हम लोग अपने चैप्टर पर आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के चैप्टर पर हम लोग आएंगे अपने। देखिए क्या होता है, देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अभी तक तो हम लोग इमेजिनरी इमेजिनरी सीख रहे थे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज होती है, ऐसे सारे नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इनके मिक्सचर से तैयार होते हैं, उन्हीं को बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो भाई ऐसे सारे नंबर जो रियल और इमेजिनरी के मिक्सचर से बनते हैं, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे हर चीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये हमेशा a प्लस आई बी की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ये सब बातें भी बेटा धीरे धीरे समझ में आएंगी, नई यूनिट है, नई चीज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा दिमाग में आने में, है ना। थोड़ा सा हम लोगों को बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट पर पेशेंसली चीजों को पढ़ना है। ठीक है ना। नई नई चीजें हैं, धीरे धीरे दिमाग में बैठती है। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये a प्लस आई बी की बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ये जो a है जिसके साथ i नहीं लगा है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है। मैंने कहा ना रियल और इमेजिनरी का मिक्सचर ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हैं z से, ये रियल और इमेजिनरी का मिक्सचर है। ये जो a है इसमें कोई i का टर्म नहीं आ रहा है, तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। ये जो आई बी है, ये जो b है, ये i के साथ आ रहा है। i के साथ कोई भी नंबर आए वो क्या होता है, इमेजिनरी। जैसे अभी देखा था अंडर रूट माइनस 4 है, इसको आप लोगों ने रूट 4 इंटू रूट माइनस 1, ये 2i लिख दिया था। 2i ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है ना बेटा। ऐसा ही i भी एक इमेजिनरी नंबर है। रियल और ये इमेजिनरी का जो मिक्सचर बनाया है हम लोगों ने, इसी को बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। देखिए इसमें कुछ खास बातें होती हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, आपसे किसी ने पूछा कि भाई आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल कोफिशिएंट बताइए। रियल कोफिशिएंट क्या होता है, जिसके साथ आई ना लगाओ। ये जो a है ये हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा रियल कोफिशिएंट होता है, जिसके साथ आई ना आए। एक होता है बेटा इमेजिनरी कोफिशिएंट, जो आई का कोफिशिएंट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी कोफिशिएंट होता है। रियल कोफिशिएंट स्मॉल a है, कोफिशिएंट ऑफ आई बी है। आई का कोफिशिएंट क्या होता है, इमेजिनरी कोफिशिएंट होता है। इमेजिनरी कोफिशिएंट क्या है बेटा, स्मॉल b। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने लिखना सीखा, उसका रियल कोफिशिएंट क्या है और इमेजिनरी कोफिशिएंट क्या है, ये भी हम लोगों ने लिखना सीखा। एक और बात सीखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड जेड। मॉड जेड कैसे निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका एक फॉर्मूला होता है, अंडर द रूट रियल कोफिशिएंट स्मॉल a है, स्मॉल a स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी कोफिशिएंट स्मॉल b है, b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा मॉड्यूलस कहलाता है। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसी में एक चीज और होती है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं बेटा,
कॉन्जुगेट में हम लोग आई के कोफिशिएंट का साइन बदल देते हैं, प्लस लगाओ तो माइनस लगा देते हैं, माइनस लगाओ तो प्लस लगा देते हैं। जैसे प्लस लगाया तो माइनस लगा देंगे। ये a माइनस आई बी, ये हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर होता है। रियल कोफिशिएंट क्या होता है, इमेजिनरी कोफिशिएंट क्या होता है, मॉडुलस कैसे निकाला जाता है और कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, इसकी कुछ कुछ बात हम लोगों ने सीखी। अभी ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आई है, धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगी। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं बच्चों। जैसे सपोज करिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, और आपसे बच्चों किसी ने पूछा कि भाई आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल कोफिशिएंट बताइए। रियल कोफिशिएंट क्या है, जिसमें आई नहीं लगा है, रियल कोफिशिएंट क्या है बेटा 3। आपसे किसी ने पूछा इसका इमेजिनरी कोफिशिएंट बताइए। कोफिशिएंट ऑफ आई क्या होता है, इमेजिनरी कोफिशिएंट होता है। इमेजिनरी कोफिशिएंट क्या है बेटा 4। आपसे किसी ने पूछा मॉडुलस बताइए, मॉडुलस क्या होता है, अंडर द रूट रियल कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कोफिशिएंट का स्क्वायर। रियल कोफिशिएंट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मॉडुलस कहलाता है। मॉड निकालना है, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 9 + 16 दैट विल बी 25, ये क्या हो गया 5। ये हम लोगों को मिल गया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपसे किसी ने पूछा कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए। कॉन्जुगेट में हम लोग आई के कोफिशिएंट का साइन बदल देते हैं, प्लस लगाओ तो माइनस कर देते हैं, माइनस लगाओ तो प्लस कर देते हैं। प्लस लगाया तो माइनस लगा देंगे बीच में। ये 3 - 4i, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। तो रियल कोफिशिएंट हम लोगों ने सीखा, इमेजिनरी कोफिशिएंट सीखा, मॉडुलस सीखा और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने सीखा कि कैसे लिखा जाता है। और क्लियर करते हैं बच्चों चीजों को। एक एग्जांपल और सिखाते हैं हम आपको। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -√2 - 7i, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। बच्चों आपसे किसी ने पूछा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल कोफिशिएंट बताइए जिसमें आई नहीं लगाओ, किसमें नहीं लगा, अंडर रूट -2 में, माइनस रूट के बाहर है ना। रियल कोफिशिएंट -√2। इमेजिनरी कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ आई, आई का कोफिशिएंट कितना है, -7 है, ये -7 है। फिर मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट रियल कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कोफिशिएंट का स्क्वायर। -√2 का स्क्वायर 2, -7 का स्क्वायर प्लस 49, ये मॉडुलस हो गया √51। ये मॉड z हम लोगों को मिल गया √51, मॉडुलस मिल गया। आखिरी चीज होती है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ आई का साइन चेंज कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ आई किस में है बेटा, नेगेटिव में है, तो उसको क्या कर देंगे, प्लस में लिख देंगे, -√2 + 7i। ये चीज क्या हो जाएगी बच्चों, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो रियल कोफिशिएंट हम लोगों ने सीखा, इमेजिनरी कोफिशिएंट सीखा, मॉडुलस सीखा और कॉन्जुगेट सीखा। ये कुछ बातें हम लोगों ने शुरुआत की सबसे पहले देखी कि कैसे कैसे लिखी जाती है, और आगे की कुछ बातें सीखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरे में याद रखिएगा, जब भी कोई रिजल्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, हमेशा a + ib की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी रिजल्ट हम लोग लिखते हैं। एक बात सीखते हैं, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 2i का होल स्क्वायर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों को सिंप्लीफाई करके a + ib के फॉर्म में लिखना है ना। सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib की स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन को हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। देखिए बच्चों कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है, सीधे सीधे a - b का होल स्क्वायर खोल देंगे, a² + b² -2ab, ऐसे। i² क्या होता है बेटा, -1, 12i। 9 - 4 क्या हो गया, 5 - 12i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर लिया, बदल लिया।
कह रहा था कि कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी की स्टैंडर्ड फॉर्म बदल लिया। अब किसी ने आपसे पूछा कि भैया बताइए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल कोफिशिएंट क्या है, तो क्या है बेटा, 5 है। किसी ने पूछा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी कोफिशिएंट क्या है, बताइए आप क्या है। इमेजिनरी कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट को बोलते हैं, आई का कोफिशिएंट है -12, तो इमेजिनरी कोफिशिएंट हुआ -12। किसी ने आपसे पूछा कि भाई मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए, मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट रियल कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कोफिशिएंट का स्क्वायर। 25 प्लस 144 169, ये क्या हो गया 30। ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोगों को मिल गया 30। आखिरी में किसी ने पूछा कि बेटा आप कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए। कॉन्जुगेट में हम लोग क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट का साइन बदल देते हैं, तो ये 5 प्लस 12i ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी में सिंप्लीफाई करने की बात हम लोगों ने देखी। रियल कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, इमेजिनरी कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, मॉडुलस और कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, ये एक बात हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी बात हम लोगों ने सीखी है ना। ठीक है बेटा, अब जरा कुछ और आगे की बातें सीख लेते हैं इसी में। देखिए अच्छा आपसे एक बात पूछता हूं, जैसे आप लोग क्लास 10th में थे, कहीं पर लिखा होता था 5/√3, क्या लिखा हुआ आपको अच्छा लगता था, नहीं अच्छा लगता था। आपको इसमें क्या नहीं अच्छा लगता था, डिनोमिनेटर में अंडर रूट का टर्म आप लोगों को क्लास 10th में अच्छा नहीं लगता था। इसको अच्छा बनाने के लिए आप लोग क्या करते थे, रेशनलाइज करते थे, ऊपर नीचे आप लोग √3 से क्या करते थे बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। ये 5√3, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3, बना लिया इसको सही से। मतलब क्लास 10th में आपको एक चीज नहीं अच्छी लगती थी, डिनोमिनेटर में रूट का टर्म हो आपको अच्छा नहीं लगता था। उसको अच्छा करने के लिए आप लोग रेशनलाइज करते थे, √3 से आप लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में से रूट हटाकर लिखते थे, है ना, याद है आपको क्लास 10th की ये बात। ऐसे ही बच्चों क्लास 11th में जैसे कहीं पर अगर 5/i लिखा है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी कंडीशन होती है वो हमेशा a प्लस आई बी की स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये 5/i लिखा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा हम लोगों को ये डिनोमिनेटर में i बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है ना। जैसे क्लास 10th में आपको डिनोमिनेटर में रूट नहीं अच्छा लगता था, वैसे ही क्लास 11th में आकर के कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको डिनोमिनेटर में i का टर्म बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसको अच्छा बनाने के लिए जैसे आप लोग यहाँ पर रेशनलाइज करते थे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे i से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये 5i हो गया, i इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर। आप लोग जानते हो आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1, तो ये हो गया -5i। रियल नहीं है तो 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 -5i इस तरह से हम लोगों ने अच्छे से प्रेजेंट करके लिख दिया, a प्लस आई बी में लिख दिया, a 0 है और b -5 है, ठीक है ना। तो एक और बात हम लोगों के समझ में आई कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आई के टर्म नहीं अच्छे लगते हैं। अगर ऐसा हो तो हम लोग ऊपर नीचे रेशनलाइज करके कंडीशन को सही से बना के लिखते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रेजेंटेशन हमेशा होता है, ठीक है ना। अच्छा एक और बात समझते हैं बेटा क्लास 10th की, जैसे क्लास 10th में आपको कहीं लिखा हो 5/2 प्लस √3, ऐसे कहीं कुछ लिखा हो, क्या आपको ऐसी चीजें क्लास 10th में बेटा अच्छी लगती थी, डिनोमिनेटर में रूट प्लस माइनस में किसी के साथ अच्छा लगता था, ये भी बात आपको क्लास 10th में अच्छी नहीं लगती थी। आप इसको भी अच्छा बनाने के लिए क्या करते थे बेटा, ऊपर नीचे रेशनलाइज करते थे, 2 - √3 से आप लोग ऊपर नीचे क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे। मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करते थे, कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट में बीच का साइन पलट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता था। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, 5 इंटू 2 -√3, इसको बोलते थे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे तो करते थे बेटा आप लोग, ऊपर ब्रैकेट खोल लेते थे, 10 - 5√3, ये 4 - 3 1, 10 - 5√3/1, इस तरह से अच्छे करके आंसर आप लोग लिखते थे। बिल्कुल क्लास 11 में भी हम लोग ऐसा ही चलते हैं, जैसे कहीं दे रखा हो 5/2 प्लस आई दे रखा हो, ठीक है। डिनोमिनेटर में आई का टर्म हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
अब यहाँ पर अगर किसी चीज के साथ प्लस माइनस में है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं। ये 2 प्लस आई है, कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट में बीच के कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट का साइन पलट देते हैं। कॉन्जुगेट अभी निकालना सीखा था ना, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 2 प्लस आई है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आई के कोफिशिएंट का साइन बदल देते हो, 2 माइनस आई, है ना। बिल्कुल ऐसा ही हम लोग कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड बेटा कर देंगे। ये 10 माइनस 5i, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 10 माइनस 5i, 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर क्या होता है -1, 10 माइनस 5i अपॉन 5। 5 को दोनों नीचे अलग अलग कर देंगे, 2 माइनस आई बचेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने a प्लस आई बी के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। a कितना है 2 और b कितना है, कोफिशिएंट ऑफ i जो कि क्या है -1 है ना। तो भाई हम लोगों के बात समझ में आई कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी कंडीशन a प्लस आई बी के स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में आई बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, अगर सिंपल आई है तो रेशनलाइज कर देते हैं, अगर किसी के साथ प्लस माइनस में है तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके कंडीशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोगों ने कुछ बातें सीखी। अब जरा इसी में हम लोग कुछ और बातें भी सीखेंगे। देख लीजिए पहले इसको आप लोग एक बार। एक छोटी सी प्रॉब्लम बेटा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक कंडीशन हम लोगों को दे रखी है, 3 माइनस 2i इंटू 1 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक कंडीशन दे रखी है और बेटा हम लोगों से किसी ने कहा कि भाई आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, इस a प्लस आई बी के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी कोफिशिएंट बताइए। आप इस नंबर का रियल कोफिशिएंट बताइए और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इमेजिनरी कोफिशिएंट बताइए। तो भाई कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन को बेटा हम लोग a प्लस आई बी में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस 3i माइनस 2i माइनस 2i स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देंगे जैसे मेरा खोलते हो आप लोग। आई की जितनी भी बड़ी पावर होती है, सिंप्लीफिकेशन के समय आई की जितनी भी बड़ी पावर होती है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है, अंडर रूट -1 को छुपाने के लिए तो आई लगाते हैं। आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई क्यूब क्या होता है -i और आई की पावर 4 क्या होता है 1। आप लोग जानते हो ये सारी बातें। आई तो आई रहता है, आई की जगह रूट -1 लिखते हैं, मैंने बताई थी ये बात। आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1 होता है, आई स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। 3i माइनस 2i आई हो गया और आई स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, ये 2 माइनस आई, ये 5 प्लस आई अपॉन 2 माइनस आई। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 2 प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यहां तक पहुंचे, डिनोमिनेटर में आई अच्छा नहीं लगता तो हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज, तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेटा। अब बस सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, ये 10 प्लस 5i प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 प्लस 7i, आई स्क्वायर -1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, तो 9 प्लस 7i अपॉन 5। सही से कैसे लिखते हैं, रियल अलग इमेजिनरी अलग, 9/5 अलग और 7/5i अलग। जब भी रिजल्ट लिखते हैं रियल को अलग कर देते हैं और बच्चों इमेजिनरी अलग कर देते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि भाई रियल कोफिशिएंट बताइए, रियल कोफिशिएंट क्या है बेटा 9/5 है। आपसे किसी ने पूछा इमेजिनरी कोफिशिएंट बताइए, इमेजिनरी कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ आई क्या है 7/5 है। रियल कोफिशिएंट और इमेजिनरी कोफिशिएंट चाहिए था,
रियल कोफिशिएंट भी मिल गया, इमेजिनरी कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोगों को मिल गया। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन पर बात आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी में चेंज करना होता है, डिनोमिनेटर में आई के टर्म नहीं अच्छे लगते हैं, उनको रेशनलाइज करना होता है, तो कोई भी कंडीशन हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। ये कुछ छोटी छोटी बातें हम लोगों ने आज के अपने पहले लेक्चर में बेटा सीखी। सेकेंड लेक्चर में हम लोग इसी पर कुछ और बातें डिस्कस करेंगे और मेन टॉपिक की सारी चीजों पर हम लोग आएंगे। तो अपना बेसिक बना रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पर आते आते हम लोगों का मेन टॉपिक ये स्टार्ट होगा। ठीक है ना। अभी तो आई के साथ हल्की से हम लोग दोस्ती कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हल्का हल्का समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग आगे की बातें समझेंगे। ठीक है।